हेलो डियर स्टूडेंट, यूनिक स्टडी के एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12th आईपी सब्जेक्ट की नेक्स्ट क्लास आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट 1 कवर किया था। आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ जो अगले टॉपिक्स हैं नेटवर्क सिक्योरिटी को लेकर, उनको कवर करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास। जैसा कि आप इंडेक्स देख रहे हैं, इंडेक्स हमारा प्रीवियस क्लास का है, जिसमें हमने 2 टॉपिक को उस वीडियो में कवर किया था। यदि अभी तक आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर प्रीवियस क्लास को वॉच कर सकते हैं और अपना नेटवर्क सिक्योरिटी पार्ट 1 को कवर कर सकते हैं। आइए हम हमारे अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। थर्ड टॉपिक, टाइप्स ऑफ नेटवर्क अटैक्स। नेटवर्क अटैक्स के बारे में हम देखेंगे। देन सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, उसके बाद हम उपाय देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के, और उसके बाद हम वायरस और उसके टाइप को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ अटैक्स। अटैक्स के प्रकार पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अटैक्स होता क्या है। अटैक्स का अगर हम हिंदी मीन्स देखें तो अटैक्स को बोलते हैं हम आक्रमण। अब यहाँ पर आक्रमण से आपके जहन में एक ही चीज़ आई थिंक आ रही होगी कि किसी को मारना है या किसी पर हमला करना है। तो यहाँ पर ऐसा मारने पीटने वाला आक्रमण नहीं है, यहाँ पर जानकारी को हैक करने वाला आक्रमण है या अटैक्स है। क्या होता है, नेटवर्क पर हैकर्स होते हैं जो जानकारी को हैक करके उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। जानकारी को गलत तरीके से उपयोग करना उनका कार्य होता है। तो वो क्या करते हैं, जानकारी को हैक करने के लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को विकसित करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके थ्रू वो आपके सिस्टम से जानकारी को हैक करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये होता है हैकर्स द्वारा किया जाने वाला अटैक्स। मतलब कि वो जानकारी को चुराने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और आपकी जानकारी को चुराते हैं। तो यहाँ पर जो हैकर्स होते हैं वो कितने प्रकार से अटैक्स कर सकते हैं, उनके बारे में आप टाइप्स देख रहे होंगे। नेटवर्क पर अटैक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर 3 प्रकार के अटैक्स आपके सामने दिख रहे होंगे। पहला है रिकॉन्सनेंस अटैक्स, देन इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम, देन थर्ड डिनाइल ऑफ सर्विस। 3 प्रकार के यहाँ पर अटैक्स आपके सामने दिए हुए हैं। आइए हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। रिकॉन्सनेंस अटैक्स क्या होता है? रिकॉन्सनेंस अटैक्स एक ऐसा अटैक होता है जिसमें हैकर्स मॉनिटरिंग करने का कार्य करता है। मतलब कि आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, इंटरनेट पर क्या चला रहे हैं, कब नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, कब आप फेसबुक ऑन कर रहे हैं, XYZ, मतलब पूर्ण रूप से मॉनिटरिंग करना, ताकि जब आवश्यकता हो या जब उसे उस जानकारी को हैक करना हो तो वो आसानी के साथ हैक कर सके। एक तरह से रिकॉन्सनेंस अटैक्स में क्या होगा, हैकर्स रणनीति बनाता है आपके जानकारी को हैक करने के लिए कि कब जानकारी चुराई जाए या कब जानकारी को प्राप्त किया जाए। तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात करूं, जैसे अगर कोई बैंक रॉबरी होती है तो बैंक रॉबरी करने से पहले जो चोर होता है, रॉबर होता है, वो क्या करता है, प्लानिंग करता है कि बैंक में कितने गार्ड्स होंगे, कितने CCTV कैमरा होंगे, कितने भागने के रास्ते होंगे, इन सभी बातों का विचार करता है। देन उसके बाद वो बैंक रॉबरी को अंजाम देता है, यानी कि प्लानिंग करता है। तो वैसे ही रिकॉन्सनेंस अटैक्स में भी वही चीज़ है कि जब हैकर्स
जानकारी को हैक करता है तो उससे पहले वो प्लानिंग करता है और उसके बाद वो उस प्लानिंग के तहत आप पर मॉनिटरिंग करता है और सही समय पर वो जानकारी को चुराता है। तो ये होता है रिकॉन्सनेंस अटैक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम किसी व्यक्ति के कंप्यूटर कुछ इन्फॉर्मेशन को चुराने का प्रयास करते हैं, यानी एक ऐसा संगठन या एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी जानकारी को चुराने का प्रयास करते हैं। अब इन्हें बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम, मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्हें अधिकार नहीं है आपकी इन्फॉर्मेशन चुराने का, यानी हैकर्स की बात कर रहे हैं, तो वो आपकी जानकारी को चुराने का प्रयास करते हैं। अब इंस्टीट्यूशन के अंदर 3 तरह से आपके साथ सामने अटैक्स हो सकते हैं। पहला है स्नूपिंग, दूसरा है ईवेज ड्रॉपिंग और तीसरा है फिशिंग। ये तीनों प्रकार से हैकर्स आपकी जानकारी को हैक कर सकता है। अगर हम बात करें स्नूपिंग की, तो स्नूपिंग में भी वही है, कोई दूसरा व्यक्ति या एक ऐसा संगठन जिसे कोई अधिकार नहीं है आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक करने का, चुराने का, लेकिन वो गलत तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराता है। अब स्नूपिंग में किस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सामने किस तरह से दिख सकती है, वो देखते हैं कि आपने किसी व्यक्ति के मोबाइल से या सिस्टम से लॉगिन किया और उसने आपके पासवर्ड को पीछे से देख लिया, तो ये एक स्नूपिंग का उदाहरण है। देन दूसरा उदाहरण देखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग बगैर आपकी परमिशन से करते हैं, तो ये भी एक स्नूपिंग का उदाहरण है। तो ये सब स्नूपिंग के उदाहरण हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन बात करते हैं ईवेज ड्रॉपिंग की। ईवेज ड्रॉपिंग भी एक वही व्यक्ति जो आपकी जानकारी को चुराने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। अब ये जो व्यक्ति हैं या ये जो संगठन है वो क्या करता है, आपकी जानकारी को नेटवर्क के थ्रू प्राप्त करता है या नेटवर्क के थ्रू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाता है, उसके थ्रू आपकी जानकारी को हैक करता है। तो ये किस किस तरह से हो सकता है ये देख लेते हैं। तो टेलीफोन लाइनों को पैरेलल करके सेट कर देना, यानी कि आपने एक कनेक्शन लिया है टेलीफोन लाइन का, उसी कनेक्शन में खुद के कनेक्शन को जोड़ देना, ये ईवेज ड्रॉपिंग का उदाहरण है। बात करें आपके सिस्टम में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देना जो आपके सिस्टम की सारी जानकारी को हैकर्स तक पहुंचा सके, जैसे स्पाईवेयर हुआ, एडवेयर हुआ। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो नेटवर्क पर बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, स्पाईवेयर और एडवेयर के बारे में। अभी तो हम ईवेज ड्रॉपिंग में देख रहे हैं। तो आपके सिस्टम में ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देना जिससे कि जानकारी हैक हो सके, तो ये सब ईवेज ड्रॉपिंग के उदाहरण हैं। वहीं बात करें फ़िशिंग का, तो फ़िशिंग भी वही एक इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम के अंतर्गत एक ऐसी अटैक्स या एक ऐसा अटैक होता है जिसमें जानकारी प्राप्त करने के लिए हैकर्स प्रयास करता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हैकर्स गोपनीय जानकारी को चुराता है, यानी आपकी जो मेन जानकारी है, संवेदनशील जानकारी है, जैसे बैंक का पासवर्ड हुआ, नेट बैंकिंग का क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, ये सारी संवेदनशील जानकारियों को प्राप्त करता है। तो ये होता फिशिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन थर्ड अटैक्स की बात करें, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें बड़े बड़े ई बिजनेस या ई व्यापार को नुकसान पहुंचाया जाता है, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस में आप और हमें नुकसान नहीं होता है। ये बड़े बड़े व्यापारियों, बड़े बड़े उद्योग जो ई कॉमर्स कंपनियां चला रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ या और भी बड़ी बड़ी वेबसाइट, उनके सर्वर को हैक करना और उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये कहलाता है डिनाइल ऑफ सर्विस। इसके अंदर 4 प्रकार आते हैं।
कि डिनाइल ऑफ सर्विस कैसे हो सकता है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होगा, डिनाइल ऑफ सर्विस में सर्विस को एक्सेस कर लेना, उनके एप्लीकेशन को हैक कर लेना। सेकंड डीओएस। थर्ड है डीओएस सिस्टम, उनके सिस्टम को एक्सेस कर लेना। डीओएस कम्युनिकेशन, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सेस कर लेना। यानी कि ई कॉमर्स कंपनियां या ई व्यापार वाली कंपनियों के सर्वर को हैक कर लेना और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ये अटैक्स हैकर द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेटवर्क अटैक्स के प्रकार पूरी तरीके से। यदि इसमें कोई भी दिक्कत, परेशानी या समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, ताकि मैं आपके जो भी समस्या है उनको शीघ्र पूरा कर सकूं। आइए हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो जिस तरह हमने गोल्स पढ़े थे नेटवर्क सिक्योरिटी के, उसी प्रकार हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के। उसको भी हमने शॉर्ट में याद करने के लिए CIA का उपयोग किया था। वैसे ही अब हम नेटवर्क सिक्योरिटी के सॉल्यूशन में शॉर्ट में याद करने के लिए AAI का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, A ऑथराइजेशन, A ऑथेंटिकेशन, I इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन। तो पहला है ऑथराइजेशन। नेटवर्क सिक्योरिटी के उपाय में ऑथराइजेशन मतलब प्राधिकरण, ऐसी व्यवस्था या ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि लीगल यूज़र, ऑथराइज यूज़र ही नेटवर्क का उपयोग कर सके, अनऑथराइज यूज़र नेटवर्क का उपयोग नहीं कर सके। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम देना, हर सिस्टम को या हर क्लाइंट को यूज़र नेम देना। तो यूज़र नेम क्या बताएगा, उसका ऑथराइजेशन, कि वो एक लीगल यूज़र है। तो ये बताता है नेटवर्क सिक्योरिटी के उपाय का फर्स्ट पॉइंट, ऑथराइजेशन। मतलब कि ऐसी व्यवस्था करना नेटवर्क में जिससे कि कोई नेटवर्क में अन्य व्यक्ति उसको एक्सेस ना कर सके। देन सेकंड ए की बात करते हैं, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणीकरण। अब इसमें क्या होगा, जो भी हमने लीगल यूज़र को उपयोग करने की परमिशन दी है उससे प्रमाणीकरण मांगा जाएगा। यानी कि आप ही लीगल यूज़र हैं या ऑथराइज यूज़र हैं, इसका क्या प्रूफ है। तो इसके लिए पासवर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रमाणीकरण किससे होगा, पासवर्ड से होगा। ऑथेंटिकेशन, यूज़र नेम ऑथराइजेशन करेगा और ऑथेंटिकेशन यानी यूज़र उस पासवर्ड को डालकर एक्सेस करेगा नेटवर्क को। तो ये होगा उसका प्रमाणीकरण। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी का दूसरा सॉल्यूशन है। मतलब पहले यूज़र नेम प्रोवाइड कराना, लीगल हो जो, देन ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण लेना। बात करते हैं थर्ड, इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन, यानी अनधिकार प्रवेश को खोजना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम, यानी कि ऐसे अटैक्स होते हैं जो व्यक्ति या संस्था होती है जो जानकारी को हैक करने का कार्य करती है। अब उन व्यक्ति या संस्था को खोजने का काम थर्ड जो उपाय दिया हुआ है नेटवर्क सिक्योरिटी सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, उन व्यक्ति या संगठन को खोजना जो आपके नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं या उनका गलत उपयोग कर रहे हैं, आपकी जानकारी को हैक करने का काम कर रहे हैं। उन सब को डिटेक्ट करना, ढूंढना और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना। और यदि ऐसा लगता है कि नेटवर्क से जानकारी हैक हो रही है तो उनको तत्काल दूर करना। ये सब थर्ड जो नेटवर्क सिक्योरिटी सॉल्यूशन है उसमें दिया हुआ है। थर्ड जो पॉइंट है आई, इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन में। तो इसमें मेलवेयर प्रोग्राम को ढूंढना, मेलवेयर प्रोग्राम से होने वाले हानि को रोकना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो इस प्रकार नेटवर्क सिक्योरिटी के आप उपाय को कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप इसकी
PDF नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको लिंक के द्वारा नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वायरस। तो आइए हम वायरस के बारे में चर्चा करते हैं। वायरस क्या होते हैं? तो वायरस ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। वायरस के आ जाने से हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो जाता है, स्लो गति से कार्य करता है। जो भी हम फाइल ओपन करते हैं या किसी फाइल पर हम काम करना चाहते हैं, वो सभी कार्य बहुत धीमी गति से होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी लक्षण वायरस के होते हैं। वायरस कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान तो पहुंचाता ही है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो हमारी जानकारी को भी हैक करने के लिए बनाए जाते हैं। वायरस हैकर्स द्वारा ही डेवलप किए जाते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर वायरस और ईमेल वायरस या नेटवर्क वायरस। तो कंप्यूटर वायरस नाम से ही पता लग रहा होगा आपको कि कंप्यूटर वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी इसमें क्या होगा, कंप्यूटर आपका स्लो गति से काम करेगा, कंप्यूटर ऑन होने में टाइम लगाएगा। तो ये सभी लक्षण कंप्यूटर वायरस आने से होंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से वायरस हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फाइल वायरस, मैक्रो वायरस, बूट सेक्टर वायरस, मल्टी पार्टीशन वायरस, पॉलीमॉर्फिज्म वायरस, ये सब कंप्यूटर वायरस के प्रकार हैं। आइए अपन एक एक करके इन सभी पे चर्चा करते हैं। तो फाइल वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो हमारी .exe फाइल को नुकसान पहुंचाते हैं। .exe का मतलब होता है जो एग्जीक्यूटेड फाइल होती हैं, जो सेटअप वाली फ़ाइल होती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाता है फाइल वायरस। यानी कि हमारे कंप्यूटर में यदि फाइल वायरस आ गया है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हो सकता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होंगे नए, या पुराने सॉफ्टवेयर जब अपडेट करना होंगे तो हो सकता है अपडेट ना हो। ये सारी परेशानी आपके सामने दिखाई दे सकती हैं। देन बात करते हैं मैक्रो वायरस की। तो मैक्रो वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो MS ऑफिस से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन फाइलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है मैक्रो वायरस। यानी मैक्रो वायरस आ जाने से ये फ़ाइल ओपन नहीं होंगी, डुप्लीकेट फाइलें प्रदर्शित होंगी आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई देंगी। तो ये कौन सा वायरस होता है? मैक्रो वायरस होता है। बात करते हैं बूट सेक्टर वायरस की। तो बूट सेक्टर वायरस भी ऐसे वायरस होते हैं जो बूटिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। यानी कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर की स्टार्टिंग अवस्था जो होती है वो कहलाती है बूटिंग प्रोसेस। तो कंप्यूटर सिस्टम यदि आपका ओपन नहीं हो रहा है, ओपन होने में समय लगा रहा है, तो मतलब साफ है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा वायरस आ गया है? बूट सेक्टर वायरस, जो आपकी बूटिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट हमारा वायरस है मल्टी पार्टीशन वायरस। मल्टी पार्टीशन वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी को फुल करने का काम करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी फुल होने से क्या होगा? कंप्यूटर की मेमोरी फुल होने से ये होगा कि कंप्यूटर स्लो गति से काम करेगा। देखा होगा आपने अपने मोबाइल में भी, जैसे जैसे हम वीडियो फ़ोटोज़ को स्टोर करते जाते हैं तो हमारा जो मोबाइल सिस्टम है वो स्लो गति से काम करने लगता है। तो कुछ इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी होगा यदि उसमें मल्टी पार्टीशन वायरस आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा? आपकी फ़ाइल और फोल्डर्स की कई अलग अलग प्रकार की कॉपीज़ को कई बार अलग अलग ड्राइव में कॉपी कर देगा। तो इससे हमारी मेमोरी कंप्यूटर की फुल होगी। तो इस तरह से मल्टी पार्टीशन वायरस कार्य करता है। बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म वायरस की। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी एक अलग अलग प्रकार के कोड को इनक्रिप्ट करने का काम करता है। यानी कि हमारी जो फाइलें हैं उनको किसी अन्य कोड में बदलता है, जिससे कि वो दिखाई नहीं देती हैं या हाइड हो जाती हैं। तो उनका पता लगाना
मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार के वायरस काम करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म वायरस, जो हमारी पूरी फाइलों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। देन आइए सेकंड जो हमारा टाइप दिया हुआ है ईमेल या नेटवर्क वायरस, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे वायरस जो यूज़र या क्लाइंट को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी जानकारी को हैक करना। नुकसान का मीन्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नुकसान पहुंचाना, उनको मार के आ जाना। यहाँ पर नुकसान का मीन्स ये है कि उनकी जानकारी को हैक कर कर उनका गलत इस्तेमाल करना। तो ईमेल वायरस के अंदर क्या होता है, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हैकर्स द्वारा ही बनाए जाते हैं और जानकारी को हैक करके उनका गलत इस्तेमाल करना और उस क्लाइंट या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। आइए इसमें कौन कौन से वायरस या प्रोग्राम्स हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला है ट्रोजन हॉर्स वायरस, वॉर्म्स वायरस, एडवेयर, स्पाईवेयर और स्पैम। तो बात करते हैं फर्स्ट ट्रोजन हॉर्स वायरस की। ट्रोजन हॉर्स वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो ऐसे हैकर्स द्वारा बनाए जाते हैं जो हमारे वास्तविक प्रोग्राम की तरह ही दिखाई देते हैं। मतलब कि सरल शब्दों में हम बात करें तो ट्रोजन हॉर्स वायरस ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारी संवेदनशील जानकारी को चुराने का काम करते हैं, यानी हमारी जो मुख्य जानकारी है उनको चुराने का काम करते हैं ट्रोजन हॉर्स वायरस। बात करें वॉर्म वायरस की, तो वॉर्म्स मतलब होता है एक छोटा टुकड़ा। तो यह भी नेटवर्क पर उपस्थित एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारी जानकारी को चुराने के लिए हैकर द्वारा उपयोग किया जाता है। ये हमारे जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसको तोड़कर घुसने का प्रयास करता है और जानकारी को हैक करता है। वहीं बात करते हैं एडवेयर वायरस की। तो एडवेयर वायरस या प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो विज्ञापन या बैनर पर क्लिक करने से हमारे सिस्टम में प्रवेश लेते हैं। देखा होगा आपने इंटरनेट या नेटवर्क पर जब आप अपने ब्राउज़र पर कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो साइड में कुछ एडवर्टीज़मेंट दिखाई देते हैं, फ्री या 100% कैशबैक या कुछ ऐसी तस्वीरें हीरोइन हीरो की। तो जब आप उन फ़ोटोज़ पर या उस एडवर्टीज़मेंट पर क्लिक करते हैं तो एडवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है। तो एडवेयर क्या करता है, हमारे सिस्टम में वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और हमारी जानकारी को हैक करके इकट्ठा करके हैकर्स तक पहुंचाता है। तो ये काम करता है एडवेयर। बात करें स्पाईवेयर की, तो स्पाईवेयर इंटरनेट पर उपस्थित सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा वायरस है जो बिना अनुमति के हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आता है। अच्छा, ये भी एडवेयर के समान ही होता है। मतलब एडवेयर में भी क्या होता है, विज्ञापन या लिंक पर क्लिक करते हैं, हम कोई पोस्टर पर क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में आता है। लेकिन एडवेयर की खास बात यह है कि वो वन टाइम वार्निंग देता है, लेकिन स्पाईवेयर कोई वार्निंग नहीं देता है, बिना अनुमति के आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और आपकी जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा करता है और इंटरनेट के माध्यम से इकट्ठी की गई जानकारी को हैकर्स तक पहुंचाता है। यानी जो भी जिसने भी वो प्रोग्राम डेवलप किया है स्पाईवेयर, वहां तक वो जानकारी को पहुंचाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन बात करते हैं स्पैम की। स्पैम ईमेल मैसेज होते हैं जो हमारे ईमेल बॉक्स को फुल करने का काम करते हैं। यानी कि जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट निकालती है, उसका पब्लिसिटी करना चाहती है, तो वो बल्क में ईमेल एड्रेस पर इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं, जो कि हमारे ईमेल के जो इनबॉक्स है उनको फुल करने का काम स्पैम मेल करते हैं। देखा होगा आपने कि ईमेल एड्रेस में या ईमेल आईडी में कई सारे मेल ऐसे होते हैं जो हमारे कोई काम के नहीं होते हैं। तो वो जो मेल होते हैं वो स्पैम मेल होते हैं। उनमें से कुछ मेल
ऐसे भी होते हैं जो हमारी जानकारी को हैक करने का काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपसे किसी ने मेल के थ्रू आपका अकाउंट नंबर, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ मांगनी चाहिए हो, या कोई लिंक दिया हो उसके ज़रिए, तो ये सब क्या है, स्पैम मेल होते हैं, जो कि आपकी जानकारी को हैक करने के मकसद से आपके ईमेल पर भेजे जाते हैं। तो इनसे भी आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। आइए, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास में कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और आज की क्लास की यदि आप PDF नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, तो मैं आपको एक लिंक के माध्यम से PDF नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। और एक बार फिर से, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक स्टडी एजुकेशन चैनल।